एक ख्वाब, एक शहर, एक हदीस और एक 21 साल का नौजवान। ये कहानी है उस नौजवान की जिसने एक हदीस को अपनी जिंदगी का मिशन बनाया, जिसने वो कर दिखाया जो 1000 साल तक कोई ना कर सका, जिसने उस शहर को फतह किया जिसकी दीवारें सदियों तक न टूट सकी। वो था सुल्तान महमद खान। मुसलमानों के 4 बड़े खलीफा अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रजी अल्लाह अन्हु सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर रोमन और पर्शियन एम्पायर क्रश कर चुके थे, जिसके बाद मुसलमानों ने पर्शियन एम्पायर के कैपिटल को तो आसानी से फतह कर लिया था, लेकिन रोमन एम्पायर के कैपिटल को मुसलमान अगले 800 साल तक फतह नहीं कर सके। खिलाफत राशिदा के बाद मुसलमानों के 5 बड़े बादशाहों ने रोमन एम्पायर के उस कैपिटल को फतह करने की कोशिश की, जिनमें से 4 बादशाह बुरी तरह फेल हो गए। लेकिन आखिर 5वें हमले में सिर्फ एक 21 साल के लड़के ने उस शहर को फतह करने के लिए एक बहुत बड़ी फौज बनाई, दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाई और उस शहर को फतह करने के लिए दुनिया की हिस्ट्री में पहली बार लोगों ने कश्तियों को समंदर पर नहीं बल्कि पहाड़ों पर चलते हुए देखा। इस 5वें बादशाह का नाम सुल्तान महमद फातेह। 19 साल की उम्र में अचानक एक दिन महमद के पास एक खत आया। आपके वालिद सुल्तान मुराद इंतकाल कर गए, फौरन आए और सल्तनत उस्मानिया के 7वें सुल्तान का हलफ उठाएं। जैसे ही महमद उस्मानिया सल्तनत का सुल्तान बना, वहां यूरोप में महमद के सुल्तान बनने पर बड़ी बड़ी सेलिब्रेशंस होने लगी कि ये छोटा सा 19 साल का बच्चा आखिर हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। और सिर्फ यूरोप नहीं बल्कि महमद के अपने वजीर भी उसे बस एक छोटा सा बच्चा समझते थे और उसकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेते थे। लेकिन इन सारी बातों से महमद को थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि महमद बादशाह बनते ही अपने ख्वाब की तरफ बढ़ने लगा। उसने अपने साथियों को क्लियरली बता दिया कि या तो कुस्तुनतनिया को मैं फतह करूंगा और या कुस्तुनतनिया मुझे फतह करेगा। सुल्तान बनते ही महमद ने पहला काम यह किया, यूरोप और मुसलमान सब बादशाहों से सुलह कर ली। कोई साइड वॉर नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, एक ही टारगेट, वो ख्वाब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को दिया था। पूरी आर्मी तैयार, पूरी नेवी तैयार। लेकिन महमद जानता था कि यह काफी नहीं, इससे पहले भी बड़ी बड़ी फौजें आईं और हर बार नाकाम लूटी। कॉन्स्टेंटिनोपल की 1000 साल पुरानी दीवारें कोई तोड़ नहीं सका था। महमद को कुछ और चाहिए था, कोई ऐसी चीज जो एक ही वार में इन दीवारों को मिट्टी में मिला दे। आज की जबान में कहीं तो एक एटम बम। और आखिर महमद को यह हथियार मिल गया। अचानक एक दिन यूरोप का एक क्रिश्चियन साइंटिस्ट महमद के दरबार पहुंचा। यह आदमी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि यह उस जमाने के यूरोप के सबसे बड़े इंजीनियर्स में से एक था। इस आदमी ने महमद को एक ऑफर दी कि मैं आपके लिए एक ऐसी तोप बना सकता हूं जो अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी तोप होगी। इससे पहले दुनिया में इतनी बड़ी तोप कभी नहीं बनी और इस तोप का नाम होगा Basilica. It's huge. This thing's a monster. लेकिन इस साइंटिस्ट ने महमद से कहा कि यह तोप कोई सस्ती चीज नहीं है। यह तोप बनाने के लिए आपको मुझे बहुत ज्यादा पैसा देना होगा। महमद ने उससे कहा कि तुम्हें जो भी चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। इस तोप को 3 महीने के अंदर अंदर तैयार करो। और इस तरह दुनिया की सबसे बड़ी तोप बेसिलिका पर काम शुरू। और जैसे ही ये तोप तैयार हुई, महमद अपनी पूरी फौज और नेवी को लेकर मुसलमानों की तरफ से कुस्तुनतनिया पर 5वें हमले के लिए रवाना हुआ। अल्लाहू
ये देखकर रोमन बादशाह ने पूरे यूरोप के हर बादशाह की तरफ मदद के लिए लेटर्स भेजे, लेकिन किसी भी बादशाह ने इस मुश्किल वक्त में रोमन एम्पायर की मदद नहीं की, क्योंकि इससे पहले महमद ने उन सारे बादशाहों को गिफ्ट्स और गोल्ड भेज कर अपना दोस्त बना दिया था। आखिर जब रोमन बादशाह को और कोई रास्ता नहीं मिला, उसने मजबूरन एक लेटर यूरोप के सबसे ताकतवर आदमी की तरफ भेजा, क्रिश्चियनिटी का लीडर पोप ने आखिर रोमन एम्पायर की मदद के लिए पूरे यूरोप से एक बहुत बड़ी फौज जमा करना शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता महमद के खिलाफ यूरोप में एक बहुत बड़ी क्रिश्चियन फौज तैयार होने लगी। और आखिर कुछ ही अरसे में उस्मानिया सल्तनत की पूरी फौज कुस्तुनतुनिया के पास पहुंच गई। और यहां पहुंचते ही सबसे पहले महमद ने रोमन बादशाह की तरफ एक मैसेज भेजा और उसे बताया कि मेरी फौज तुमसे बहुत ज्यादा बड़ी है, तुम लड़ने के बजाय सरेंडर करो। लेकिन रोमन बादशाह को अच्छी तरह पता था कि ये शहर बड़े बड़े बादशाह फतह नहीं कर सके, तो ये छोटा सा 21 साल का बच्चा क्या ही कर लेगा, और उसने सरेंडर नहीं किया। जैसे ही महमद को उसकी खबर मिली, महमद ने अपनी पूरी फौज को एक जगह जमा होने का हुक्म दिया। महमद सबके सामने आया और अपनी जिंदगी की पहली स्पीच शुरू की। मैं अपनी पूरी जिंदगी फतेह ही लाऊं। ये उस्मानिया सल्तनत मेरे और आपके बाप दादाओं ने बहुत ही मेहनत से बनाई है, और पहले ही दिन से मेरे दादा सुल्तान उस्मान का एक ही ख्वाब था कि एक दिन हम रोमन एम्पायर को दुनिया से हमेशा के लिए खत्म करेंगे, और एक दिन दुनिया में ऐसा आएगा कि यह कुस्तुनतुनिया रोमन एम्पायर का नहीं बल्कि उस्मानिया सल्तनत का कैपिटल होगा। अपने बादशाह की जबान से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनकर उस्मानिया फौज का हर सिपाही अपनी जान देने के लिए तैयार हो गया। अल्लाहु अकबर! और मुसलमानों की फौज ने हर तरफ से कुस्तुनतुनिया को घेर लिया। इस शहर को फतह करने के लिए महमद के जहन में बहुत से मंसूबे थे। इस शहर को फतह करने का सिर्फ एक ही आसान रास्ता था, द गोल्डन हॉर्न। महमद की तकरीबन 1 लाख की फौज ने जमीन के रास्ते से कुस्तुनतुनिया को घेर लिया, और महमद की नेवी की 200 कश्तियों ने समंदर से भी इस शहर को घेर लिया। मुसलमानों की कश्तियां तेजी से गोल्डन हॉर्न की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन पिछले 800 साल से जिस जंजीर ने इस शहर को बचाए रखा था, अब भी वो जंजीर इसी तरह लगी हुई थी। इस जंजीर का वजन 30 टन था, और जब मुसलमानों की कश्तियां आगे बढ़ीं, रोमन्स ने अपने तोपों और तीरों से मुसलमानों को पीछे भगा दिया, और इस तरह महमद का पहला मंसूबा नाकाम हो गया। फिर महमद ने अपनी पूरी फौज से शहर पर हमला कर दिया। उस्मानिया फौज बहुत ही बहादुरी से लड़ी, लेकिन आखिर बहुत कोशिश के बाद भी मुसलमानों की फौज एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकी। लड़ाई इतनी सख्त थी कि आहिस्ता आहिस्ता हजारों मुसलमान शहीद होने लगे, और इस तरह कुछ ही देर में कुस्तुनतुनिया की लंबी दीवारों के सामने हजारों मुसलमान शहीद हो गए। वक्त कम था। अगर यह शहर जल्द फतह न हुआ तो पोप की फौज यूरोप से आ जाती और महमद का ख्वाब भी अपने बाप की तरह टूट जाता। जब समंदर और जमीन दोनों से यह शहर फतह नहीं हुआ, तो महमद ने एक नया प्लान बनाया कि अब वो जमीन से नहीं बल्कि जमीन के नीचे से उस शहर को फतह करेगा। इसीलिए महमद ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि जमीन के नीचे से टनल्स बनाना शुरू करें, ऐसे टनल्स जो जमीन के अंदर से सीधा शहर के अंदर पहुंच जाएं। जिसके बाद उन टनल्स पर काम शुरू हुआ। यह प्लान अच्छा था, पर किसी तरह उन टनल्स की खबर रोमन एम्पायर के बादशाह तक पहुंची। बादशाह ने हुक्म दिया कि इससे पहले कि मुसलमान उन टनल्स से हम पर हमला करें, उन सारे टनल्स के अंदर तेल डालकर आग लगा दी जाए। रोमन्स ने उन सबको आग लगा दी। टनल्स में सारे सोल्जर्स जलकर राख हो गए। इस तरह महमद का यह प्लान भी नाकाम हो गया। अब महमद फ्रस्ट्रेट हो चुका था, लेकिन महमद के पास अब भी एक ऐसी स्ट्रेटजी थी जो उससे पहले दुनिया में किसी ने भी यूज नहीं की थी। महमद ने बेसिलिका को आगे लाने का हुक्म दिया। जैसे ही बेसिलिका अपनी जगह पर पहुंची
सुल्तान महमद ने उससे हमला करने का हुक्म दिया। बसिलिका का सिर्फ एक गोला 600 किलोग्राम का होता था और इस तरह बसिलिका के ये बड़े बड़े गोले सीधा कुस्तुनतुनिया की दीवारों पर लगने लगे। अब तक कुस्तुनतुनिया की दीवारों को पिछले 1000 साल से तोपों के गोलों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन पहली बार बसिलिका के गोलों ने कुस्तुनतुनिया की दीवारों को क्रश करना शुरू किया। पहली बार ऐसा लग रहा था कि फाइनली मुसलमान ये शहर फतह कर लेंगे। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा मसला था। बसिलिका इतनी बड़ी तोप थी कि ये 3 घंटों के अंदर सिर्फ एक बार ही चल सकती है, और उस इतनी बड़ी तोप को कंट्रोल करना इतना मुश्किल था कि इससे कभी भी एक टारगेट पर 2 बार फायर नहीं किया जा सकता था। मतलब बसिलिका हर बार अपनी मर्जी से कहीं भी फायर किया करती थी। महमद ने जब गौर से देखा, उसे पता चला कि जब भी बसिलिका फायर करती है, रोमन्स जल्दी से दीवार के उस हिस्से को दोबारा रिपेयर कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि बसिलिका अगले 3 घंटे तक अब दोबारा फायर नहीं कर सकती, और अगर फायर भी कर ले तो ये जगह दोबारा हिट नहीं होगी। ये देखकर महमद परेशान हो गया और उसने गुस्से में आकर बगैर रुके हमले करने का हुक्म दिया। महमद के ऑर्डर्स पर बसिलिका को बार बार चलाया जाने लगा। जिससे बसिलिका के स्टील में क्रैक्स पड़ने लगे और आखिर दुनिया की सबसे बड़ी तोप बसिलिका फट गई। और इस तरह महमद का ये प्लान भी नाकाम हो गया। दूसरी तरफ पोप की आर्मी भी बिल्कुल कुस्तुनतुनिया के करीब पहुंचने वाली थी। अब तक तो मुसलमानों में लड़ने का बहुत जज्बा था, लेकिन यहां से वो शुरू हुआ जो इससे पहले हर इस फौज के साथ हुआ था जिसने कुस्तुनतुनिया पर हमला करने की गलती की थी, मायूसी। महमद की पूरी फौज में हर तरफ मायूसी फैल गई। फौज का सारा मोराल टूट गया। वहां रोमन्स भी जश्न मनाने लगे, क्योंकि उन्हें समझ आ गई कि कुस्तुनतुनिया उनका शहर था और कयामत तक ये शहर उन्हीं का रहेगा। लेकिन सुल्तान महमद हार मानने के लिए तैयार नहीं था। तो अब जब मुसलमानों की फौज मायूस हो चुकी थी और वहां कुस्तुनतुनिया में जश्न मनाया जा रहा था, महमद ने एक ऐसा काम किया जो इससे पहले पूरी दुनिया की हिस्ट्री में किसी ने सोचा भी नहीं था। कुस्तुनतुनिया के अंदर पूरी रात जश्न मनाने के बाद आखिर रोमन्स थक कर सो गए। लेकिन जैसे ही अगली सुबह हुई, अचानक शहर के हर कोने से चीखों की आवाजें आने लगी। लोगों की ये चीखें सुनकर जब रोमन बादशाह बाहर निकला तो उसे बताया गया कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि सुल्तान महमद की नेवी पिछले 800 साल में पहली बार गोल्डन हॉर्न की उस चेन को क्रॉस करके गोल्डन हॉर्न के अंदर घुस चुकी है। ये सुनकर बादशाह को यकीन नहीं आ रहा था। बादशाह भागकर शहर की दीवार के ऊपर पहुंचा और उसने देखा कि जंजीर बिल्कुल उसी तरह ठीक ठाक अपनी जगह पर लगी हुई थी। तो फिर आखिर महमद की फौज गोल्डन हॉर्न तक पहुंची कैसे? जब महमद के बाकी प्लान नाकाम हो चुके थे तो महमद के जहन में एक आइडिया आया कि ये शहर सिर्फ और सिर्फ गोल्डन हॉर्न से ही फतह हो सकता है, और गोल्डन हॉर्न का रास्ता 800 साल से इसी जंजीर ने रोका हुआ है। तो क्यों ना हम इस जंजीर को छोड़कर जमीन से एक लकड़ियों का रास्ता बनाएं और फिर अपनी नेवी की कश्तियों को बुल्स और लोगों से खींच कर इस पूरे रास्ते से गोल्डन हॉर्न की जंजीर के पीछे पहुंचा दे। महमद का यह प्लान बहुत ही अजीब प्लान था। महमद ने अपने इस प्लान के बारे में किसी को भी नहीं बताया, इवन अपने ग्रैंड वजीर खलील पाशा को भी नहीं। आखिर कश्तियों के इस रोड पर काम शुरू हुआ। अगर रोड बनने की थोड़ी भी आवाज रोमन्स तक पहुंच जाती तो ये प्लान भी फेल हो जाता। इसलिए ये रोड सिर्फ रात के अंधेरे में ही बनाया जाता था, और रोमन से इस रोड की आवाज को छुपाने के लिए जब भी इस रोड पर काम होता था, महमद अपनी सारी तोपों से शहर पर हमले किया करता था। जैसे ही लकड़ियों का ये रोड तैयार हुआ, यहाँ पर महमद के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आया, क्योंकि महमद ने ये सारी की सारी कश्तियां एक ही रात में इस रास्ते से गोल्डन हॉर्न तक पहुंचानी थी, वरना रोमन्स को पता चल जाता। इसीलिए रात होने से पहले ही महमद ने कश्तियों को चढ़ाने की सारी तैयारी कर ली थी। और जैसे ही आसमान में आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा फैलने लगा,
महमद के इस प्लान पर काम शुरू हुआ और आखिर एक ही रात में महमद की फौज ने ऑलमोस्ट 70 कश्तियों को जमीन के ऊपर खींच कर गोल्डन हॉर्न तक पहुंचा दिया। इसीलिए जैसे ही अगली सुबह हुई, कुस्तंतनिया के हर कोने से लोग महमद की उन कश्तियों को देखकर जोर जोर से चीखने लगे। इस एक वाक़े से हालात बिल्कुल बदल गए और अब मायूसी मुसलमानों से निकलकर हर क्रिश्चियन के दिल में फैल गई और आखिर मुसलमानों ने कुस्तुनतुनिया की दीवार पर अपना आखिरी हमला किया और वहां गोल्डन हॉर्न से भी मुसलमानों की नेवी ने फौज को दूसरी साइड से शहर के करीब लाना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता जंग बढ़ने लगी और यहाँ रोमन एम्पायर की फौज खून के आखिरी कतरे तक लड़ी। महमद ने अपनी फौज को आगे बढ़ने का हुक्म दिया और महमद ने अपनी जिंदगी की सबसे फेमस लाइन कही कि आज या तो मैं कुस्तुनतुनिया को फतह कर लूं और या मैं और मेरी पूरी फौज इस शहर की दीवार के आगे ही मर जाएगी। आखिर इसी तरह जंग चलती रही। अचानक मुसलमानों की फौज से कुछ बहादुर सोल्जर्स आगे बढ़े और किसी तरह पहली बार कुस्तुनतुनिया की लंबी दीवार के ऊपर चढ़े और आखिर उन्हीं में से एक ने 800 साल में पहली बार कुस्तुनतुनिया की दीवार के ऊपर उस्मानिया सल्तनत का झंडा लगाया। ये देखकर कुस्तुनतुनिया का जनरल पीछे हटा और शहर छोड़कर भागने लगा और बाकियों ने रोमन बादशाह से भी कहा कि अब ये शहर नहीं बच सकता, आप भी अपनी जान बचाकर भाग जाएं। लेकिन यहाँ पर रोमन एम्पायर के आखिरी बादशाह कॉन्स्टेंटीन ने कहा, नहीं, जो भी अपनी जान बचाना चाहता है वो जा सकता है, लेकिन मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा। और इस तरह ऑलमोस्ट 2000 साल पुरानी द ग्रेट रोमन एम्पायर के आखिरी बादशाह ने अपने कैपिटल को बचाते बचाते अपनी जान दे दी और रोमन बादशाह के गिरते ही आखिर मुसलमान 800 साल की कोशिश के बाद कुस्तुनतुनिया के अंदर घुस गए। जो काम बड़े बड़े बादशाह नहीं कर सके, एक 21 साल के लड़के ने वो कर दिखाया। महमद अपनी पूरी फौज के साथ कुस्तुनतुनिया इंटर हुआ और उस दिन सुल्तान महमद को एक नया नाम मिला, फातेह। सुल्तान महमद फातेह। महमद ने कुस्तुनतुनिया के सबसे बड़े चर्च हाया सूफिया को एक मस्जिद में कन्वर्ट किया और वहां पहली अजान दी गई, जो आज तक इसी तरह हर दिन दी जाती है। इस तरह महमद ने कुस्तुनतुनिया को अपना और उस्मानिया सल्तनत का नया कैपिटल बनाया और इस तरह द ग्रेट रोमन एम्पायर आखिर दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हो गई और दुनिया में एक नई सुपर पावर बनी, द ग्रेट ऑटोमन एम्पायर। Devlet kurmak istediğinizi haykırdınız. İşte ben de haykırıyorum.